Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Meeta Singh, your science teacher, welcomes you in the first recorded video of PT2 revision chapter 8 and 9. As I delivered the class, live class today for the chapter 8 and 9 PT2 revision. So here I am sharing some important points regarding revision of chapter 8 and 9. As chapter 8 is regarding our pollution. हमारा चैप्टर 8 है सेविंग आवर एनवायरनमेंट, दैट हाउ वी कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन. सो सम पॉइंट्स आर हियर, लाइक एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द यूजफुल वन इज कॉल्ड पॉल्यूशन. किसी भी यूजफुल चीज में जब हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. तो वो क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है. पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? वाटर, लैंड, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन. इज सिंपल एज आई टोल्ड यू इन द क्लास ऑल्सो कि वाटर में जब कोई हार्मफुल चीजें मिक्स होती हैं तो दैट इज वाटर पोल्यूशन. अब वाटर में हार्मफुल चीजें कौन सी होती हैं जो मिक्स होती हैं? हाउस होल्ड वेस्ट, सीवेज, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, एक्सक्रीटिंग इन वाटर एक्सेट्रा आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट द air pollution. Air pollution when the some harmful gases, smoke emitted from vehicles mixes with the air, then it turns into air pollution. जब harmful gases हमारी mix होती है environment में, और उसके बहुत सारे reasons होते हैं air pollution के. Due to air pollution, the earth is getting warmer day by day, and that is called global warming. हमारा जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से रोज डेली हमारे अर्थ पे गर्मी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. इसी तरह से जब हम नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं, कांस्टेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक एंड साउंड ऑफ क्रैकर्स में लीड टू डेफनेस. इन सब से क्या हो सकता है? हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है और हमारे सुनने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. देन वी हैव सम ways that how we can reduce the different pollutions or we can save our environment. Shifting industries and factories to remote areas, saying no to crackers and plastic bags, reusing and recycling of waste material, एफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा कैन हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन. ये सारी चीजें अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम किसको कर सकते हैं? इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज. इन सब चीजों को फॉलो करने से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. तो आवर चैप्टर इज सेविंग आवर एनवायरनमेंट. इन दैट फर्स्ट वी रीड अबाउट द पॉल्यूशन, देन विद द वेज दैट हाउ वी कैन रिड्यूस द pollution in our environment. What can be the ways? Okay, as I already discussed about the bookwork part में already आपको discuss कर चुकी हूँ that acid rain is caused by, acid rain जो होती है वो किसकी वजह से होती है? harmful gases की वजह से होती है. Okay, deforestation is a cause of pollution. deforestation कौन सा pollution होता है? soil pollution होता है, क्योंकि जितने trees cut down होंगे दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, और उसकी वजह से किसका पॉल्यूशन, किसको नुकसान होता है? सॉइल को नुकसान होता है. इज अ रिजल्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है? स्लीप डिस्टर्बेंस, डेफनेस एंड हाइपरटेंशन. तो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ये सारी चीजें हैं जो नॉइज पॉल्यूशन के वजह से होती हैं. द यूज ऑफ डैश एनर्जी शुड बी एनकरेज्ड. सोलर, विंड, वाटर, ऑल ऑफ दीज, ये सारी एनर्जी है जिन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, बिकॉज दीज ऑल आर natural energies. Okay, then environment consists of living and non-living, both the things. हमारे environment में दोनों तरह की चीजें हैं, living and non-living. तो our answer is third, जिसमें हमने टिक किया है both first and second. Then we have discussed match the following, fill in the blanks, give the one word for the following also. Okay, then when we talk about the chapter 9, chapter 9 is our about the air and water. chapter 9 is air and water. air से हमारा क्या बनता है? हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर है वो क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर बनाती है. क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है. द अर्थ ग्रेविटी पुल्स द एटमॉस्फेयर डाउनवर्ड्स. अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है. द 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर,
stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These 5 layers are there in the air. Air is a mixture of many colorless gases like nitrogen, oxygen, hydrogen, others, and water vapor, dust and smoke. Air has water, occupies space and exerts pressure. ये तीनों क्वालिटी हमने पढ़ी है एयर के बारे में कि एयर में वेट होता है, एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और एयर जो है वो प्रेशर लगाती है. ठीक है. देन एयर हैज मेनी यूजेस. इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, बर्निंग एंड कैरिंग इंफॉर्मेशन. Water is present in all living things. It is a universal solvent. This is very important point. You all have to remember that water is a universal solvent, जिसमें maximum चीजों को dissolve किया जा सकता है, like sugar, salt, juices, many liquids. ये सारी चीजें जो है water में mix हो जाती हैं. तो सारी नहीं कहेंगे हम, all नहीं कह सकते, but most of the things dissolve in the water. That's why water is called universal solvent. Okay. The insoluble impurities of water can be separated by the process of sedimentation and decantation of filtration. Okay. The soluble impurities of water can be separated by the process of evaporation and distillation. जब हम बात करते हैं distillation की, तो distilled water is the purest form of the water. जिसको जो medicine बनाने के लिए जो water use किया जाता है, that is also distilled water. वो भी कौन सा water होता है? Distilled water होता है. Okay. Purification of water is necessary before consumption. Purification of water is necessary before consumption. किसी भी तरह के वाटर को यूज करने से पहले उसको क्लीन करना, प्योरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Then water from rivers and lakes is purified at water works before being supplied as drinking water. हमने पढ़ा था कि क्लोरीन को मिक्स किया जाता है वाटर वर्क्स में, जहां से रिवर्स और लेक से पानी आता है और फिर वाटर वर्क से वो हमारे घरों में सप्लाई होता है. तो उसमें क्या मिक्स किया जाता है? क्लोरीन मिक्स किया जाता है और उसके क्लोरीन से उसके जर्म्स को किल किया जाता है. दैट इज आवर चैप्टर 9, एयर एंड वाटर. Some qualities of air, some qualities of water we have read in this, and I already discussed with the different 3 and 4 tests also in the classes. I hope you all are set with the revision part of PT2 portion. So if you have any doubt, you can post your doubts also, and from the very next class we will start the next chapter. Thank you.